Hello everyone, my name is Akanksha and welcome to my YouTube channel. On this channel, I am going to post videos about mathematics topics. सबसे पहले स्टार्टिंग में हम रेंडमली टॉपिक्स पिक किया करेंगे। आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगी। बट आफ्टर सम टाइम वी विल मेक अ वीडियोज इन अ सीक्वेंस, लाइक हम किसी क्लास का शुरू करेंगे या कोई एक टेक्स्ट बुक उठाएंगे मैथमेटिक्स की, लाइक क्लास 10 की उठा ली या प्लस 1 की उठा ली या कोई लाइक कैलकुलस की उठा ली या अलजेब्रा की उठा ली, तो वी विल मेक वीडियोज ऑन दैट। आप मेरे को बता दीजिएगा एज यू आर कंफर्टेबल। टुडे जो मैंने टॉपिक आज अपना शुरू करने लगी हूँ, दैट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक मेरा उठाने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। सेकेंडली, मैंने एक चीज देखी है अपने पढ़ाते हुए करियर में, दैट स्टूडेंट्स फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी इसी के बेसिक्स के साथ। सो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स के साथ बनी हुई है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। गन क्या होते हैं? हम एंगल्स को बोल देते हैं गन। मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल होता है और हमें पता है ट्राइंगल में हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं। तो वो जो 3 एंगल्स हैं उन्हीं के एंगल्स के ऊपर बेस्ड जो मेजरमेंट्स हम करते हैं, वी डील दिस इन होल थिंग इन द ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले मैं एक थ्योरम, जो आप सबको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब सबको यही लगता होगा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये पाइथागोरस अंकल ने दी है, बट नो, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है पाइथागोरस अंकल ने नहीं दी है। ये पाइथागोरस एक साइंटिस्ट हुए थे, उनकी याद में उनके नाम के ऊपर बनाई गई थी। पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, जिनमें से सबसे पहले अपने पास क्या आती है, अगर हम साइड्स के ऊपर बेस्ड देखें, साइड्स के ऊपर बेस्ड जो अपने पास एंगल्स होते हैं, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स। एक को क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसिसलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल है, लाइक यहाँ पे मैं बोलूँ ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर ले ली, ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 ले ली, इसको मैंने 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोल देते हैं? स्केल एंड ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोल देते हैं? स्केल एंड ट्राइंगल। ये क्या है? डिपेंडिंग ऑन द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स, डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ साइड्स, की साइड की लेंथ क्या क्या है ये उसके ऊपर डिपेंडेंट। अगर ये मैं इसी की डिपेंडेंसी एंगल के ऊपर डिपेंड करवा दूं तो हमारे पास 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, तो सॉरी, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ये क्या होता है? जिसमें सारे के सारे एंगल्स एक्यूट होते हैं। जिसमें सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जैसा कि इनमें नेम क्या लिखा हुआ है, क्यूट, और हमें पता है हमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम सबको को वो क्या लगते हैं? क्यूट लगते हैं। तो यहाँ पे भी जो छोटे छोटे एंगल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। यानी कि वो एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होंगे, वो वाले एंगल्स जो 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे होंगे, वो होंगे अपने पास एक्यूट एंगल्स। और उन एक्यूट एंगल्स के साथ बनके जो ट्राइंगल बनता है दैट इज नोन एज द एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से दूसरा होता है बेटे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक एंगल, कोई एक मर्जी एंगल जो है वो अपने पास क्या हो जाए? वो अपने पास ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। वो अपने पास क्या हो जाए? ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। तो वहां पे हम क्या बोल देते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ऑफ अवर सिलेबस, दैट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल वो वाला ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। मैं यहां तक पहुंच गई थी राइट एंगल्ड ट्राइंगल तक। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें वन एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बाकी एंगल्स जितने मर्जी मेजरमेंट के हो, हमें टोटल जो है वो सम कितना करना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमारा टोटल सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ट्रिग्नोमेट्री में ना एक वर्ड हम यूज करेंगे बार बार, थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा होता है अपने पास एंगल, ये होता है थीटा।
ये क्या होता है हमारे पास एंगल। थीटा लिख देंगे, एबीसी कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करवाऊंगी थीटा से। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 डिग्री। एक चीज याद रखनी है, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब रह गए दो, एक होता है बेटे परपेंडिकुलर, एक होता है अपने पास बेस। एक क्या होता है परपेंडिकुलर, दूसरा अपने पास क्या होता है बेस। अब मान लो कि अगर मैं एंगल अपना जहां से मैंने कैलकुलेशन शुरू करनी है, ये थीटा एंगल मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे भी ले सकती हूँ। ये मैं दूसरे कलर से इसको कलर कर देती हूँ, ये रेड वाली जगह पे भी ले सकती हूँ। तो मैं दोनों ट्राइंगल्स आपको फॉर्म करके दिखाने लगी हूँ। ये मेरा एक 90 डिग्री वाला एक ट्राइंगल हो गया, ये मेरा 90 डिग्री वाला एक और ट्राइंगल हो गया। मान लो इसका नाम रख दिया एबीसी और इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू आर। अब ये राइट एंगल है पी पे, क्यू पे, और ये वाला राइट एंगल है बी। अगर मैं बी के यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड देखूं, वो मेरी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। रह कौन कौन सी गई थी, एक रह गया परपेंडिकुलर, एक क्या रह गया, बेस। अब अगर तो मैं यहाँ पे एंगल लेती हूँ, यहाँ पे एंगल लेती हूँ थीटा, तो जहां पे हम एंगल थीटा ले रहे हैं उस एंगल थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो एंगल हम ले रहे हैं उस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होएगी, और जो बच गई साइड वो क्या होगी हमारे पास, बेस। मतलब अगर जर्नल फॉर्म देखे, एक जर्नल स्टेशनरी मतलब एक फिक्सेशन मैंने खुद अपने लिए करनी हो, तो मैं ये वाला ट्राइंगल लेके चलूंगी। और मैं इसको याद कैसे रखूंगी, बेस। जैसे पिज्जा बेस होता है, नीचे वाली ब्रेड को ही हम पिज्जा बेस बोलते हैं। तो ये मेरा फिक्स होएगा कि अगर मैं एंगल यहाँ पे ले रही हूँ तो जो बेस है वो कहाँ पे आएगा, नीचे वाली साइड पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने एंगल कहाँ पे लिया था, सी पे। अब मैं एंगल लेने शुरू करने लेने लगी हूँ पी पे। अगर मैं पी के ऊपर एंगल लूंगी तो पी के सामने वाली जो साइड होगी वो मेरी परपेंडिकुलर होएगी, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होएगा, और जो बच गया वो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के तीन हिस्से होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूज, और एक क्या होता है अपने पास, बेस। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल जहां पे मैं ले रही हूँ उस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो बच गई वो हमारे पास क्या हो जाती है, बेस। अब देखते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है ये हमारे काम के आने वाला है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्टली पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो तो वो किसके बराबर आता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस किसके आता है, बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल आता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मान लो कि आप लोगों को परपेंडिकुलर दे दिया गया 3 और बेस दे दिया गया 4, तो वो पूछते हैं जी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालो। तो व्हाट आई विल डू, मैं परपेंडिकुलर की जगह पे पुट करूंगी 3 का स्क्वायर, बेस की जगह पे पुट करूंगी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटे 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। एच स्क्वायर है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। बट यहाँ पे हम नेगेटिव वाला जो साइन है, यानी कि जो एच की वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ 5 जो है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। और इसका रीजन आप लोग मेरे को बताओगे कि व्हाई वी डोंट टेक हाइपोटेन्यूज एज -5, और यहाँ से अपने पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। सो आपका आज का क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो यही है कि यहाँ पे हमें पता है कि जब हम स्क्वायर को अंडर रूट में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है। बट जब हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेते हैं तो हम नेगेटिव वाली एक्सेप्ट नहीं करते। यू हैव टू गिव मी द रीजन ऑफ दिस इन द चैट बॉक्स। सो ये था हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के बाद वी आर गोइंग टू स्विच ओवर द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास चलेंगी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास क्या चलेंगी, रेशियोज। तीन चीजें पढ़ी हैं हमने, एक पढ़ा एच, एक पढ़ा पी, एक पढ़ा बी। इन तीनों की जो रेशियोज हैं बस उन्हीं रेशियोज से हम न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फॉर्म करने लगे। तो सबसे पहले जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को याद रखनी है, जो सबसे पहली स्टार्टिंग वाली 3 जो आप लोगों को याद रखनी है, नंबर 1 है बेटे साइन थीटा, नंबर 2 है कॉस थीटा, नंबर 3 है टेन थीटा। जिन बच्चों को ये 3 याद हो गई उनको नेक्स्ट 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक लाइन याद करवाने लगी हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित का लेंगे पी, बद्री का लेंगे बी, पंडित बद्री प्रसाद का लेंगे पी। ओवर का साइन डालेंगे बिकॉज वी आर टेकिंग द रेशियोज हियर। नीचे लिखेंगे हर हर भोले। तो ये बन गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और यहां से मेरी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा आर रेडी इन टर्म्स ऑफ द साइड्स।
अगर मैं साइड्स की टर्म में देखूं तो मेरा साइन थीटा की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये तो हो गई तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो नेक्स्ट तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो बिल्कुल इनकी उल्टी है। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, वो कहते हैं, वाइफ कहती है कि मैंने ये करना है, हस्बैंड कहते हैं ना तूने ये नहीं करना। सेम इज हियर, साइन थीटा का जो हस्बैंड है वो कौन है, कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा का हस्बैंड कौन है, कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा का हस्बैंड कौन है, सीकेंट थीटा। और टेन थीटा का हस्बैंड कौन है, कॉट थीटा। अब मेरे को क्या करना है, जो वो साइन थीटा बोल रहा था उसका बिल्कुल उल्टा करना है। साइन थीटा कहता था जी मैं पी अपॉन एच हूँ, तो कोसिकेंट थीटा ऑटोमेटिकली, तुम लोग बताओ क्या होएगा, ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी। ये क्या बन जाएगा, एच अपॉन बी। ये क्या बन जाएगा अपने पास, बी अपॉन पी। तो यहाँ से हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फॉर्म हो गई। अब इन सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मैं आप लोगों को फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। ये जो एस आई एन है, दिस इज एक्चुअली एस आई एन साइन थीटा। ये जो सी ओ एस है, अब देखो यहाँ पे भी अगर तुम लोग तीन याद कर लोगे, ये जो मैं पिंक कलर में लिख रही हूँ ना, तो इनके आगे तुम्हें सिर्फ ओ वर्ड लगाना और तुम्हारी नेक्स्ट तीन जो है वो फॉर्म हो जाएंगी। एक याद रखनी है तुम लोगों को साइन, एस आई एन ई। दूसरी तुम लोगों को याद रखनी है टेंजेंट। तीसरे तुम लोगों को याद रखनी है सीकेंट। अब क्या करना है, इन सभी के आगे को लगा देना है। को लगाओगे साइन के आगे बन जाएगा कोसाइन। कोसाइन किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये कॉस थीटा की। कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है अपने पास, कॉट थीटा है। सीकेंट का क्या बन जाएगा अपने पास, कोसीकेंट। तो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर याद रखना है, एक तो याद रखने का तरीका ये हो गया, बट अगर हमें लेंथ के अकॉर्डिंगली देखना है, रेशियोज के अकॉर्डिंगली देखना है, तो यू हैव टू मेमोराइज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साथ ही साथ उनके याद रख लेना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस। क्लियर होगा या होगा, होपफुली आप सभी को। बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, तो मेरे को वन टू वन जब मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगी तो मेरे को पता लगता जाएगा कि हाँ आपको क्या चीज में दिक्कत आ रही है और क्या चीज में क्लियर हो रहा है। ठीक है जी। अब इसके दो तीन क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। मैंने आगे क्या बोला, हमें क्वेश्चंस आते हैं नाइन्थ क्लास में, वो बोलते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, फाइंड रेस्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड रेस्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए, एक तो साइन थीटा है 4/5। अब पहले तो मैं ये दिमाग में चलाऊंगी कि अच्छा साइन थीटा के अलावा मेरे को सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है, तो पहले मैं ऐसे करती हूँ कि लिख ही लेती हूँ, है ना। साइन का उल्टा होता है बेटे कोसिकेंट थीटा। उसके अलावा हमें चाहिए, कोसिकेंट का को हटा दिया तो बन गया सीकेंट थीटा। साइन के आगे को लगा दिया तो बन गया कॉस थीटा। बच कौन गया, एक बचा टेन थीटा, दूसरा कौन बना, कॉट थीटा। तो ये मेरे पास पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो ऐसी है जो मैं डायरेक्टली देख के बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है साइन थीटा अगर 4/5 है तो कोसिकेंट थीटा उसका उल्टा होएगा, वो कितना बन जाएगा अपने पास, 5/4। इतना काम तो हो गया डन। अब बाकियों के लिए मेरे को जो रेस्ट ऑफ द टर्म है वो मेरे को चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या पता है, मेरे को पता है दैट साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंगली दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करूंगी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा, इफ आई टेक थीटा हेयर, तो ये वाली साइड मेरी 5 है और ये वाली साइड मेरी क्या है, 4 है। अगर मैं यहाँ पे अपने पास पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5² इज इक्वल टू 4² प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ पे 5×5 से बन जाएगा 25, 4×4 से बन जाएगा 16। इधर 16 प्लस का आएगा, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट होएगा तो इट विल बी इन द सब्ट्रैक्शन फॉर्म। इसको तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भाई भाई होते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भाई भाई होते हैं। लाइक अगर मैं प्लस वाली टर्म को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगी इट विल बिकम माइनस का, माइनस वाले को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगी तो वो बन जाएगा प्लस का। मल्टीप्लाई वाले को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगी इट विल बिकम डिवाइड का, और डिवाइड वाले को शिफ्ट करूंगी तो इट विल बिकम मल्टीप्लाई का। तो 25 - 16 अपने पास क्या आ गया, 9। 9 का बी स्क्वायर हुआ तो बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3। इसका रीजन भी अब तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अगर तुम वहां पे अपना क्लियर करके चलोगे कि यहाँ वैल्यू कितनी बन गई। ठीक है, तो बेस आ गया अपने पास कितना, 3। अब देखिए पहले तो जो स्पेसिफिक है अपनी, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने निकाल लिया 3, हाइपोटेन्यूज था हमारा 5। पर टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कितना अपने पास 4, बेस कितना अपने पास 3। कॉट थीटा हमें पता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये बन गया 3/4। सीकेंड थीटा हमें पता है किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का उल्टा बन गया 5/3। So these are the all six trigonometric ratios using only one trigonometric ratio.
ठीक। अब आपका होमवर्क क्या होगा, एक होमवर्क तो मैंने वो आपको दे दिया, दूसरा मैं आपको दो तीन क्वेश्चन दे देती हूँ। लाइक अगर मैंने दे दिया cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, यू हैव टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिख लो आप, अगर tan थीटा की वैल्यू है अपने पास 3/4, तो यू हैव टू फाइंड रेस्ट ऑफ द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो अभी के लिए we will just remind what we have done in all the trigonometry of today's session। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सबसे पहले क्या देखी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, नंबर वन। नंबर टू पे हमने क्या देखा था, उस पे हमने देखा कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एंगल ऑफ कैलकुलेशन हमने यहाँ पे रखा, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, और जो बच गई साइड वो क्या होती है हमारे पास, बेस। इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं एंगल यहाँ ऊपर ले लूं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट हो जाएगा और बेस मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने ही रहने वाला। थर्ड थिंग हमने क्या देखी कि इन तीनों के रेशियोज जब हम लेते हैं, तो हमारे पास अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्रिएट होती हैं, जिनमें से हमने सबसे पहले जो स्टडी की दैट वाज साइन थीटा, कॉस थीटा, लास्ट वन वाज टैन थीटा। तो इसके लिए हमने एक स्लोगन याद किया, पंडित बद्री प्रसाद ओवर 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 हर हर बोले। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो अगर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा है, तो इनके जो हस्बैंड्स है वो कौन कौन है, साइन थीटा का हस्बैंड है को सिकेंड थीटा, कॉस थीटा का हस्बैंड है सिकेंड थीटा, और टैन थीटा का हस्बैंड कौन है, कॉट थीटा। हस्बैंड का मतलब क्या, उल्टा चलेंगे। तो अगर P अपॉन एच है, तो यहाँ पे H अपॉन P बन जाएगा, यहाँ पे H अपॉन B बन जाएगा, यहाँ पे B अपॉन P बन जाएगा। इसके अलावा हमने क्या देखा कि अगर मेरे को ये पता है कि एक साइन है, दूसरा टेन है, तो तीसरा अपने पास सीकेंट है, तो इनके आगे को लगा दूंगी, तो एक बन जाएगा कॉस, एक बन जाएगा कॉट, एक क्या बन जाएगा, को सीकेंट। मतलब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, और उन्हीं के डिपेंडेंट रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। So this is all about today's session. Hopefully we will post the next session very soon. And if you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.